प्यारे दोस्तों, एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफी हो चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफी हो चुकी है, तो सही यही होगा कि आज की रात हम आसपास के किसी गांव में गुजारे। गुरु ने कहा ठीक है, और वे पास के ही एक गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। शिष्य ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने उस आदमी से कहा कि हम अपने गांव जा रहे थे, रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरु और शिष्य को अंदर बुलाया, और जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि इस आदमी के घर में तो बहुत ही ज्यादा गरीबी है। तो गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि तू क्या काम करता है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तेरे पास इतनी जमीन है तो तू ऐसे क्यों रह रहा है? तो वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास जो जमीन है वे किसी काम की नहीं। गांव वाले कहते हैं कि बंजर जमीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती, वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने कहा, तेरा गुजारा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनकर गुरुजी सो जाते हैं, और रात को जब सब लोग सो रहे थे तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 5 साल गुजर जाते हैं, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो उसको उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस हालात में है। तो वो शिष्य उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, आज वहाँ पर एक आलीशान महल बना हुआ है, और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं। तभी उतने में उस घर का मालिक आता है। तो शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरु के साथ आया था और तुम्हारे यहाँ पर एक रात आराम किया था। वह आदमी उसको पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात तुम कहाँ पर चले गए थे, और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई, और मैं आज इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए, और उसको पूरी बात समझ में आ गई और वह रोने लगा।